हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉड्यूल 522 प्रारंभिक विद्यालयी बच्चों की समझ को पढ़ने जा रहे हैं। आज ये हमारा इसका भाग 1 है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले यूनिट 1 बच्चा और बचपन की समझ को देखेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो है विकास के प्रारंभिक चरण और बचपन। ये जो हमारा टॉपिक है ये सीटेट, यूपीटेट, डीएलएड या शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डालने का प्रयास किया गया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बालक के विकास के प्रारंभिक चरण। तो जो बालक के विकास के जो प्रारंभिक चरण हैं उनमें सबसे पहले है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक चलती है। शारीरिक और मानसिक नींव की अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है और जो मानसिक विकास होता है उसकी नींव रखी जाती है, तो इसलिए इसको शारीरिक और मानसिक नींव की अवस्था कहा जाता है। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसको तीव्र शारीरिक वृद्धि और बुनियादी कौशल विकास होता है। इसके अंदर इसकी जो विशेषता है वो इसकी विशेषता यही है कि इसमें जो शारीरिक वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है और बुनियादी कौशल विकास भी होता है। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था होती है और शैशवावस्था से बाद की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच का इसका समय होता है। इसमें भाषा, कल्पना शक्ति और सामाजिकता का विकास होता है। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था। जो मध्य बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है उसका टाइम पीरियड है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। इसमें आत्म परिभाषा, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 5 चरण हैं। बालक के विकास के प्रारंभिक जो चरण हैं वो 5 हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इनका जो समय है गर्भावस्था का है गर्भधारण से लेकर जन्म तक, और शैशवावस्था का है जन्म से 2 वर्ष तक। समय को ध्यान रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का बालक पूर्व बाल्यावस्था में आएगा, और मध्य बाल्यावस्था में आएंगे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बालक। किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक आते हैं, और इन सब की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि गर्भावस्था में शारीरिक और मानसिक नींव रखी जाती है। शैशवावस्था में बच्चे का तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है, बुनियादी कौशल का विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा भाषा सीखने लगता है, कल्पना शक्ति उसके अंदर आ जाती है, सामाजिकता का विकास होने लगता है, और इसके बाद बाल्यावस्था में बच्चे का बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता उसके अंदर आने लगती है। इसके बाद जब किशोरावस्था में बालक आ जाता है तो आत्म परिभाषा, खुद को पहचानने लगता है, शारीरिक और मानसिक उसके अंदर परिवर्तन होने लगते हैं। तो ये थे बालक के विकास के प्रारंभिक चरण। अब हम इन चरणों को अलग अलग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है गर्भावस्था। गर्भावस्था में भ्रूण का विकास गर्भधारण के साथ शुरू होता है। जो भ्रूण का जो विकास है वो गर्भधारण होते ही शुरू हो जाता है और बड़ी ही तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क और इंद्रियों का निर्माण होता है। माँ का पोषण, तनाव और जीवन शैली बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर माँ को भली प्रकार से पोषण नहीं हो पा रहा है, माँ का अगर वो टेंशन, तनाव में रहती है, जीवन शैली अच्छी नहीं है, तो ये सब बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जन्म पूर्व देखभाल बहुत आवश्यक होती है। बच्चे के जन्म से पूर्व उस भ्रूण की देखभाल बहुत आवश्यक होती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय को कहते हैं गर्भावस्था, और ये जब तक होती है गर्भधारण से लेके जब जन्म तक, इस अवस्था को हम गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है। शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक जब बच्चा बाहर की दुनिया में आ जाता है तो उसको समझने की कोशिश करने लगता है। तो इसको कहेंगे इसमें इसकी ये विशेषता है कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है, ध्वनियों
और चेहरों को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। छोटे बच्चे में बच्चा चेहरा देख के पहचान लेता है अपनी माँ को, तो आवाज़ को सुनकर अलग तरीके के हाव भाव देता है, तो वो ध्वनियों और चेहरों को पहचानने लगता है, आसपास की दुनिया को समझने लगता है। आत्मीयता का बंधन माता पिता के साथ बनता है, वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, जो उसके पास रहते हैं उसके माता पिता, वो बच्चा उनको पहचानने लगता है। तो वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित हो जाती है। तो वस्तु स्थायित्व की समझ भी 2 साल तक के बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ये थी हमारी शैशवावस्था और इसका जो समय है वो है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। 2 वर्ष के बालक के अंदर जो भी विशेषताएं होती हैं वो सारी शैशवावस्था की विशेषताएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद और मध्य बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। इसका जो समय है वो 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है। इसमें बच्चा तेजी से बोलना सीखता है और सवाल पूछने लगता है। बच्चा इसमें बात करता है और तरह तरह के प्रश्न पूछता है। सामाजिक व्यवहार जैसे मिलजुल कर खेलना, साझा करना विकसित होते हैं। उसके अंदर ये सामाजिक व्यवहार आने लगते हैं कि बच्चा दोस्तों के साथ खेलने लगता है, अपनी चीज़ों को बांटने लगता है। कल्पना शक्ति से भरपूर खेल, नैतिकता और नियमों की प्रारंभिक समझ बनती है और वो अच्छे बुरे गलत सही की पहचान भी करने लगता है, उन नियमों को फॉलो करने लगता है। इसकी भी उसके अंदर एक प्रारंभिक समझ बनकर तैयार होती है। तो ये सारी विशेषताएं पूर्व बाल्यावस्था की हैं। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था का जो समय है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। इस समय बच्चा थोड़ा समझदार ज़्यादा हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था की अपेक्षा। इसमें विद्यालय जाने की शुरुआत हो जाती है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, औपचारिक शिक्षा से जुड़ जाता है। गणना, तर्क करना, विश्लेषणात्मक सोच का विकास बच्चे के अंदर होना शुरू हो जाता है। समूह में काम करना और प्रतियोगिता का अनुभव करना। बच्चा अपने जो साथ के पढ़ने वाले होते हैं, अपने साथ के जो मित्र होते हैं, उनके साथ प्रतियोगिता का अनुभव करता है। आत्मविश्वास बच्चे के अंदर आने लगता है और आत्मसम्मान का विकास होता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये मध्य बाल्यावस्था की हैं और इसका समय है 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। इसकी सबसे पहली विशेषता है यौवनारंभ के कारण शारीरिक बदलाव, जैसे कद बढ़ना, आवाज में बदलाव। तो जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो बच्चे के साथ बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं, शारीरिक ऐसे बदलाव होते हैं, जैसे कि उसकी आवाज़ बदल जाती है, कद उसका बढ़ जाता है। तो ये शारीरिक बदलाव उसके अंदर आने लगते हैं। इसके साथ साथ पहचान की खोज, मैं कौन हूँ, ऐसे प्रश्न बच्चे के अंदर उठने लगते हैं। वो अपने आप को जानने का प्रयास करने लगता है। मित्रों और सामाजिक संबंधों का प्रभाव उसके ऊपर, जब ये जो समय होता है इस समय बच्चे मित्र और सामाजिक संबंध होते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे दोस्तों के साथ ज़्यादा ही घुल मिलकर रहते हैं और ज़्यादा उनके साथ रहना पसंद करते हैं और सामाजिक जो संबंध बनाने लगते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं। भावनात्मक अस्थिरता, दिशा निर्देशन की आवश्यकता। इस समय जो बच्चा होता है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, वो उसके अंदर एक भावनात्मक रूप से अस्थिरता आने लगती है। वो इस समय बहुत ज़्यादा गाइड करने की, बहुत सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके ये सारी विशेषताएं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। नेक्स्ट है बचपन की संकल्पना। तो जो बचपन है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बचपन ही कहा जाता है। उसका जन्म से लेकर जो किशोरावस्था तक का जो टाइम पीरियड है उसको बचपन ही कहा जाता है। और इस समय बच्चे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, बहुत सारे उसके अंदर परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है बचपन केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं बल्कि सीखने और अनुभवों का संगम है। तो ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि उम्र का एक पड़ाव है, नहीं, इसमें बच्चा सीखता है, अनुभवों का एक संगम है जो वो अनुभव लेता है दुनिया से। यह वह अवस्था है जहाँ मूल आदतें, सोचने का ढंग और व्यवहार की नींव रखी जाती है। जो बचपन ही होता है उसी में बच्चा कैसा बन के तैयार होगा, बड़ा होकर वो कैसा मनुष्य बनेगा, वो सारी की नींव है वो इसी समय रखी जाती है। यह समाज द्वारा परिभाषित एक सांस्कृतिक अवधारणा भी है। बच्चे स्वतंत्र, जिज्ञासु और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। हर बच्चे की गति और सीखने की शैली अलग होती है। बाल अधिकारों की दृष्टि से बचपन को संरक्षण, विकास
सहभागिता और गरिमा मिलनी चाहिए। तो जो बचपन होता है वो बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। बच्चा स्वतंत्र होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो इस तरीके से, और हर बच्चा अपने में अलग होता है, हर एक की सीखने की जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। और नेक्स्ट है बचपन की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली है जिज्ञासा। जिज्ञासा, हर नई चीज को जानने की तीव्र इच्छा होती है बच्चों के अंदर, कि उनको जो भी नई चीज दिखती है उसको जानना चाहते हैं वो। खेल भावना, खेल के माध्यम से सामाजिकता और शारीरिक विकास होता है बच्चे के अंदर। खेल के माध्यम से ही वो दोस्त बनाता है और समझता है कि क्या संबंध होते हैं एक दूसरे के आपस में, और खेल के माध्यम से उसका शारीरिक विकास भी होता है। अनुकरण, बड़े लोगों के व्यवहार को देखकर सीखना, जो बड़े करते हैं बच्चा वही करता है। संवेदनशीलता, भावनाओं पर गहरा प्रभाव, बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उनकी भावनाओं पर हर एक चीज बड़ा गहरा प्रभाव छोड़कर जाती है। जल्दी दुखी हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। कल्पनाशीलता, नई कहानियां बनाना, वस्तुओं को नए अर्थ देना। तात्कालिकता, बच्चे वर्तमान में जीते हैं और उसी क्षण प्रतिक्रिया देते हैं। आत्म प्रकटिकता, अपनी बात और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहते हैं। वो जो भी उनके मन में आता है उसको खुलकर कहना चाहते हैं। तो ये बच्चों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा और बचपन। शिक्षा और बचपन से तात्पर्य है कि शिक्षा को बचपन के हिसाब से कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा को बालक की रुचियों और विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक रुचि ले, और इस तरीके की होनी चाहिए कि जिस तरीके से उसका विकास हो रहा है उस स्तर के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। ना तो ज़्यादा सरल और ना ज़्यादा कठिन, जो बच्चा आसानी से समझ सके और उसमें रुचि ले सके। खेल, गतिविधियों, कहानियों और प्रयोगों के माध्यम से सीख, जो उसको शिक्षा देनी है उसमें खेल होना चाहिए, गतिविधियां होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए। इस तरीके से उसको शिक्षा देनी है। शिक्षकों का बालक के प्रति संवेदनशील और प्रेरणादायक होना आवश्यक है। समावेशी और बाल अनुकूल वातावरण सबसे जरूरी है। तो इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष है कि बाल्यकाल व्यक्तित्व के निर्माण की नींव है। बिल्कुल सही बात है, जो बचपन होता है वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्रारंभिक वर्षों में सही मार्गदर्शन, पोषण और शिक्षा से जीवन संवर सकता है। अगर शुरुआत के समय में ही बच्चे को सही दिशा मिल जाए, उसको सही तरीके से उसका पोषण, पालन पोषण हो जाए और उसको सही शिक्षा मिले तो उसका जीवन संवर सकता है। शिक्षकों, माता पिता और समाज की साझी जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को सुरक्षा, प्रेम और सीखने के अवसर दें। तो ये हमारा निष्कर्ष निकल के आया आज के टॉपिक का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा विकास के प्रारंभिक चरण और बचपन की संकल्पना, बचपन की विशेषताएं और इसके साथ साथ शिक्षा और बचपन। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो मॉड्यूल 522 से जुड़ा हुआ टॉपिक था। मॉड्यूल 522 का पहला भाग था और ऐसे और भी हम वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ये उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिनको ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।